हो सकते हैं? कीज, कीज जो है किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कीज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमने इंडेक्सेस पढ़ा, वो भी किसी की के ऊपर लगा सकते हैं आप इंडेक्स। कीज में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। कैंडिडेट की, the minimal set of attributes that uniquely identifies each occurrence of an entity type. तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आप कई तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टूडेंट को आप जो है आईडी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टूडेंट को आप टेलीफोन नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सेल नंबर से स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, स्टूडेंट को एड्रेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये कैंडिडेट की कहलाएगी। अच्छा, मिनिमल होना ज़रूरी है कैंडिडेट की के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास आईडी और नेम दोनों मिला के मैं आईडी नेम्स की मदद से मैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे आईडी के साथ नेम लेने की ज़रूरत है? क्या मेरे पास सिर्फ आईडी हो तो वो काफ़ी नहीं है? तो नेम हटा देंगे हम, नेम की ज़रूरत नहीं है, दो की ज़रूरत ही नहीं है, कम से कम आईडी काफ़ी है बस। तो वो कम से कम एट्रीब्यूट्स जिसकी मदद से हम शनाख्त कर सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें किसी एंटिटी को, ये कैंडिडेट की कहलाएगी। अब कैंडिडेट कीज कई हो सकती हैं, आईडी की मदद से, फ़ोन नंबर की मदद से, फ़ोन नंबर या सेल नंबर की मदद से, या एड्रेस की मदद से हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें से किसी एक को हम फिर चुन लेते हैं और उसको चुन के हम प्राइमरी की बना देते हैं। कई कैंडिडेट कीज हैं जिसमें से किसी एक को जो है प्राइमरी की बना देते हैं। कंपोजिट की का क्या मतलब है? कंपोजिट की का मतलब है ऐसी की जिसमें दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है। मिसाल के तौर पर नेम और फादर नेम, इन दोनों को मिला के आप जो है एक की बना सकते हैं, कैंडिडेट की। नेम और फादर नेम की मदद से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर आप एट्रीब्यूट्स डालते हैं, स्टाफ नंबर प्राइमरी की डाल दिया, नेम हो गया, पोजीशन हो गया, सैलरी हो गया, टोटल स्टाफ हो गया। टोटल स्टाफ जो है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, तो इसको स्लैश लगा के हमने रिप्रेजेंट करा है। ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये कैलकुलेट हो सकता है। तो ब्रांच नंबर हो गया, ब्रांच के टेबल के अंदर, ब्रांच की एंटिटी में। एड्रेस हो गया, एड्रेस जो है स्ट्रीट, सिटी और पोस्टल कोड इससे मिलके बन रहा है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। और टेलीफोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। टेलीफोन नंबर में तीन चीज़ें होंगी, सबसे पहले जो है कंट्री कोड आएगा, फिर एरिया कोड आएगा या सिटी कोड, और फिर जो है टेलीफोन नंबर आएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटीज। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। और वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है किसी और एंटिटी के ऊपर।
A characteristic of weak entity is that each entity occurrence cannot be uniquely identified using the attributes associated with that entity type. For example, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए ये डिपेंड कर रहा है कोर्स के ऊपर और स्टूडेंट के ऊपर और टीचर के ऊपर। ये वीक एंटिटी है कि अगर स्टूडेंट होगा और अगर जो है कोर्स होगा तो रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो ये वीक एंटिटी है। बाज़ औक़ात एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप्स के भी होते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं जहाँ पे मैनी टू मैनी, ज़्यादातर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर है, वो किसी प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी स्टोर करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको कॉस्ट भी स्टोर करनी पड़ेगी इस एडवर्टाइजमेंट की। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट जो है किसी कोर्स में रजिस्टर हो रहा है, तो आपको कोर्स जिसमें वो रजिस्टर हो रहा है उसका सेमेस्टर भी स्टोर करना पड़ेगा और आपको जो है उसके लिए फीस भी स्टोर करनी पड़ेगी कि इसकी फ़ीस कितनी इसने पे करी है, डेट भी स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बाज़ औक़ात। मल्टीप्लिसिटी या कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप 1 to 1 है, 1 to many है, मैनी टू मैनी है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लिसिटी के थ्रू। तो आप जो है यहाँ पे लिखोगे कि ये रिलेशनशिप जो है वन, इसमें इस साइड पे स्टाफ की साइड पे एक बंदा हो सकता है, ब्रांच जो है 0-1, एक स्टाफ को एक ही बंदा मैनेज कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टाफ जो है ब्रांच किसी ब्रांच को मैनेज कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि बाज़ स्टाफ ऐसे हों जो कि किसी ब्रांच को मैनेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रांच जो है उसके लिए कोई ना कोई मैनेजर होना ज़रूरी है। तो इस साइड पे एक होना ज़रूरी है, इस साइड पे हो सकता है कि एक भी ना हो, कि कोई स्टाफ ऐसा हो जो कि किसी ब्रांच को मैनेज ना कर रहा हो। तो कार्डिनैलिटी जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिलेशनशिप के ऊपर, और स्टेरिक का मतलब है मैनी। 0 से लेके मैनी हो सकता है, 1 से लेके भी मैनी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर है, वो एडवर्टाइज करता है, तो एक प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट कई न्यूज़पेपर में आ सकती है और एक न्यूज़पेपर कई प्रॉपर्टीज़ को एडवर्टाइज कर सकता है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है जनाब। यहाँ तक के बात क्लियर है? आप लोगों का कोई क्वेश्चन